हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल अस्कार राजपूत पे। लोग कितने भी आधुनिक हो जाएं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसे लोग बिना सोचे समझे या तर्क के यकीन करने लगते हैं। हैरानी की बात तो ये भी होती है कि कुछ अंधविश्वासों को जारी रखते हुए लोग उसमें अपना ही तर्क पैदा कर देते हैं, जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता। भारत में भी कुछ ऐसे अंधविश्वास हैं जिसके बारे में बच्चा बचपन से सुनता देखता आता है, तो वो भी उस पर ताउम्र यकीन करता है। लेकिन गजब की बात तो ये है कि इसका कोई सही लॉजिक नहीं है, लेकिन फिर भी सदियों से विश्वास करते हुए पालन किया जाता है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे ही कई अंधविश्वास के पीछे का लॉजिक। तो आइए शुरू करते हैं। तो नंबर 1 पर है काजल लगाकर बुरी नजर से बचाना। आप लोगों के साथ तो कई बार ये हो चुका होगा। लगभग हर घर में देखने को मिलता है कि छोटे बच्चों को बुरी नजर से बचाने के लिए काजल लगाया जाता है। अक्सर इसके कारण बच्चों में शीशे का जहर फैलने की संभावना होती है। शीशा हड्डियों में जमा हो जाता है और रक्त के निर्माण में अवरोध खड़ा करता है। ये शीशे का दुष्प्रभाव ही है कि इससे लकवा, शारीरिक और मानसिक वृद्धि में रुकावट इत्यादि जैसे लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। तो आप भी ऐसा कभी भी मत कीजिएगा। अगर फिर भी पेरेंट्स को लगता है कि बच्चों को बुरी नज़र से बचाने के लिए काजल या सुरमा लगाना ज़रूरी है, तो बेशक लगाएं, मगर बच्चों के माथे पर लगाएं, ना कि उनकी आंख में। बढ़ते हैं अगले। शाम के समय झाड़ू ना लगाना। आप लोगों ने ये कई बार महसूस किया होगा। कहते हैं कि संध्या समय घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। लोगों की मान्यता है कि शाम के समय यानी 6-7 बजे लक्ष्मी माता घर में प्रवेश करती हैं और ऐसे में उस समय झाड़ू लगाना सही नहीं होता। लेकिन वैज्ञानिक तर्क ये है कि पुराने समय में लाइट नहीं होती थी। ऐसे में अंधेरे में आंखों से कई चीजें बच निकलती हैं और ऐसे में झाड़ू लगाना मतलब काम की चीज को गलती से फेंक देना, इसलिए झाड़ू को नहीं लगाया जाता था। ये प्रथा भले ही पुराने जमाने में सही थी, लेकिन बिजली की कोई परेशानी नहीं। घर गंदा हो तो बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। अस्वस्थ घर में खेलेंगे तो बच्चे बीमार भी हो सकते हैं। इसलिए इस प्रथा को अब से आप मानना छोड़ दीजिए, या फिर अगर आपको मानना है तो आपकी मर्जी। बढ़ते हैं अगले। रात को नाखून नहीं काटना। रात के समय नाखून काटने के लिए मना किया जाता था और इसका भी वही कारण है कि शाम के समय अंधकार के कारण कम दिखाई देता है। पहले के ज़माने में नेल कटर अभी की तरह नहीं हुआ करते थे और रात के समय नाखून काटने से आपको चोट पहुंचा सकते थे। बच्चों के नाखून चाहे वो दिन हो या रात काटना ज़रूरी है। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो बढ़ते नाखून के कारण आपका बच्चा खुद को चोट पहुंचा सकता है। वैसे भी छोटे बच्चे जागते हुए नाखून नहीं कटवाते हैं। उस नाखून को तब काटना अच्छा होता है जब वो नींद में होता है। बढ़ते हैं अगले। काली बिल्ली का रास्ता काटना। दोस्तों, इसे गौर से सुन लीजिए। कई लोगों का मानना है कि अगर काली बिल्ली सड़क पर आपका रास्ता काट गई तो आपको आपके काम में बाधाएं आएंगी। ये तो सभी लोग मानते होंगे। बिल्ली राहु ग्रह की सवारी है और हिंदू मान्यताओं के मुताबिक राहु एक अशुभ ग्रह है जिसका प्रभाव कभी भी अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे में राहु अगर किसी भी कुंडली में बैठ जाता है तो अक्सर उसे चोट लगने का डर रहता है और राहु का सताया हुआ व्यक्ति हमेशा परेशानियों से घिरा रहता है। इस कारण से ऐसा समझा गया है कि अगर बिल्ली रास्ता काट दे तो आपको सफर में चोट लगने या कुछ नुकसान होने की संभावना हो सकती है। वैसे इसकी एक और कहानी है कि पहले के ज़माने में लोग जंगल में अगर बिल्ली रास्ता काटते हुए भाग जाए तो लोगों को लगता था कि उसके पीछे कोई जंगली जानवर पड़ा है, इसलिए वह वहीं पर थोड़ी देर रुककर चेक कर लेते थे और उसके बाद अपने काम पर चले जाते थे। ऐसा ही कुछ माना जाता है आज के लोगों के बीच।
बढ़ते हैं अगले, बैठे बैठे पैर हिलाना। दोस्तों, अक्सर घर के वृद्धजनों द्वारा माना जाता है कि बैठे बैठे पैर नहीं हिलाना चाहिए। वैसे तो ये सामान्य सी बात है, लेकिन इसके पीछे धार्मिक कारण है। यदि किसी पूजन कार्य में या शाम के समय बैठे बैठे पैर हिलाते हैं तो महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं होती है, धन संबंधित कार्यों में विलंब होता है, पैसे की तंगी बढ़ती है। वेद पुराण के अनुसार शाम के समय धन की देवी महालक्ष्मी पृथ्वी भ्रमण पर रहती हैं। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति बैठे बैठे पैर हिलाता है तो देवी उससे नाराज हो जाती हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये आदत हानिकारक है। बैठे बैठे पैर हिलाने से जोड़ों के दर्द की समस्या हो सकती है, पैरों की नसें पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, पैरों में दर्द हो सकता है, इसका बुरा प्रभाव दिल पर भी पड़ सकता है। इन कारणों के चलते इस आदत को त्याग करना चाहिए। बढ़ते हैं अगले, 3 लोगों का इकट्ठे जाना। ऐसा माना जाता है कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। इसका मतलब है कि यदि 3 लोग इकट्ठे किसी काम पर जाते हैं तो उस काम का बिगड़ना निश्चित है। वैसे इसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है, मगर यह बात उतनी सच नहीं है जितनी कि यह लोगों के बीच प्रचलित है। बढ़ते हैं अगले, आंख का फड़कना शुभ या अशुभ। जब भी हमारी कोई आंख फड़कती है तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारा शरीर हमें संकेत दे रहा है कि हमारे साथ शुभ होने वाला है या फिर अशुभ। शुभ और अशुभ स्त्री और पुरुष की आंखों के अनुसार मालूम चलता है। दाएं आंख का फड़कना पुरुषों के लिए शुभ माना जाता है, जबकि बाएं आंख का फड़कना महिलाओं के लिए शुभ माना जाता है। वहीं अगर स्त्रियों की बाएं आंख की पलक और भौवे फड़के तो उनके लिए ये अशुभ माना जाता है, लेकिन पुरुषों के लिए स्थिति बिल्कुल उल्टा हो जाती है। पुरुषों की किसी पुराने दुश्मन से लड़ाई हो सकती है और किसी से दुश्मनी बढ़ सकती है। बढ़ते हैं अगले, सांप को मारने के बाद सिर कुचलना। कहा जाता है कि सांप को मारने वाले की तस्वीर उसकी आंखों में छप जाती है, जबकि इस अंधविश्वास के पीछे लॉजिक ये है कि सांप के मरने के बाद भी उसका जहर लोगों को मार सकता है, जो कि उसके सिर में होता है, इसलिए उसके सिर को कुचलकर दबा दिया जाता है। तो दोस्तों, क्या आप लोग भी इस प्रथा को मानते थे? कमेंट करना मत भूलिएगा। बढ़ते हैं अगले, ग्रहण के समय बाहर ना आना। दोस्तों, ये तो सभी लोग मानते हैं कि ग्रहण के समय बाहर जाएंगे तो मुसीबत हो सकती है। हमारे बड़े अक्सर हमें ग्रहण के समय बाहर निकलने नहीं देते। उनके मुताबिक इस दौरान बुरी ताकतें हावी हो जाती हैं, जबकि इसके पीछे का असली लॉजिक है कि ग्रहण के वक्त सूर्य की किरणों से त्वचा के रोग हो सकते हैं, साथ ही नंगी आंखों से उसे देखने से लोग अंधे भी हो सकते हैं। बढ़ते हैं अगले, मंगलवार और गुरुवार को बाल ना धोना। आपने अक्सर देखा होगा, अक्सर महिलाएं मंगल और गुरुवार को बाल धोने से परहेज करती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस दिन बाल धोने से बुरे वक्त की शुरुआत होती है। लेकिन आपको बता दें कि पुराने वक्त में लोग अपने घरों में पानी स्टोर करके रखते थे। बाल धोने में पानी ज्यादा खर्च होता है, तो इन 2 दिनों पानी बचाने के लिए बाल नहीं धोए जाते थे। बढ़ते हैं अगले, गर्भवती महिला के बाहर जाने पर पाबंदी। बुरी आत्मा का साया माँ और होने वाले बच्चे पर पड़ सकता है। ऐसा करने के पीछे लॉजिक है कि पहले के वक्त में आने जाने के साधनों की कमी थी और गर्भवती महिलाओं को पैदल चलने की समस्या होती थी। गर्भवती महिलाओं को इसलिए ऐसा कहा जाता है कि गर्भवती महिलाओं को बाहर नहीं जाना चाहिए। बढ़ते हैं अगले, दही खाकर घर से बाहर निकलना। कोई भी प्रथा आप मानते हो या ना, मगर इसे तो जरूर मानते होंगे। किसी भी शुभ काम पर जाने से पहले घर से दही खाकर निकलना शुभ माना जाता है, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक है कि गर्म मौसम के कारण दही खाने से पेट ठंडा रहता है। साथ ही दही में चीनी मिलाकर खाने से शरीर में ग्लूकोज की मात्रा सही बनी रहती है, जो आपकी दिमागी शक्ति को बढ़ा देती है। बढ़ते हैं अगले, दरवाजे पर नींबू मिर्ची लटकाना।
दरवाजे पर नींबू मिर्ची लटकाने के पीछे लोगों का अंधविश्वास है कि ऐसा करने से बुरी ताकतों का साया दूर रहता है। इसके पीछे असली लॉजिक है कि नींबू मिर्ची में मौजूद साइट्रिक एसिड होता है जो कीड़े मकोड़े को घर में घुसने से रोकता है। कई कहानियां तो ऐसी हैं कि शादियों में नींबू और मिर्ची का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था और इसे शुभ मानकर लोग अपने घरों पर भी लगाते थे। बढ़ते हैं अगले। नदी में सिक्का डालने से सफलता मिलती है और घर में समृद्धि आती है। पुराने समय में सिक्के पीतल के होते थे और लोग नदियों से पानी लाते थे। पीतल पानी को शुद्ध कर देता है, इसलिए पानी को शुद्ध करने के लिए नदी में सिक्के डाले जाते थे। आप इसके बारे में क्या सोचते थे? कमेंट करना मत भूलिएगा। बढ़ते हैं अगले। घर के अंदर छाता नहीं खोलना चाहिए, इससे घर के अंदर दुर्भाग्य दस्तक देता है। इस अंधविश्वास को कुछ लोग मिस्र के शासक फराओ के साथ जोड़ते हैं, तो कुछ लोग इसे रानी विक्टोरिया के काल से जोड़ते हैं, जब घरों में छाता खोलने से आवागमन बाधित होता था। इन सब से बचने के लिए घर में छाता खोलने को ही अंधविश्वास से जोड़ दिया गया। क्या कमाल की बात है। बढ़ते हैं अगले। घोड़े की नाल घर के मुख्य द्वार पर लगाने से सुरक्षा एवं सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। मध्यकाल में लोग ऐसा मानते थे कि चुड़ैल और पिशाचिनी घोड़े की आवाज से बहुत डरती हैं। घर के भीतर उनके आगमन को रोकने के लिए घोड़े के पैर की नाल को लगाया जाता था और यह सिलसिला आज भी जारी है। बढ़ते हैं अगले। 13 नवंबर को पूरे विश्व में अशुभ दिवस मनाया जाता है। ऐसा क्यों है? 13 नवंबर को इसलिए अशुभ मनाया जाता है क्योंकि कहा जाता है एक बार ईसा मसीह के साथ जिस शख्स ने विश्वासघात किया वो 13 तारीख को उनके साथ 13 नवंबर की कुर्सी पर बैठकर डिनर कर रहा था। माना जाता है तभी से लोगों ने इस अंक को दुर्भाग्यपूर्ण समझ लिया और उसके बाद से इस नंबर से दूर भागने लगे। मनोविज्ञान ने 13 अंक के इस डर को 13 डिजिट फोबिया नाम दिया है। दोस्तों, इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ऊपर आपको आई बटन पर उसका वीडियो भी मिल जाएगा, तो उसे देखना ना भूलिएगा। बढ़ते हैं अगले। टचवुड जैसी चीजें आजकल युवाओं के बीच बहुत कॉमन है, लेकिन इतिहासकारों को इनके वास्तविक उद्भव का कुछ खास पता नहीं है। लोग ऐसा मानते हैं कि इस धारणा का जन्म क्रूण पर हाथ रखकर शपथ लेने से हुआ होगा। बढ़ते हैं अगले। तारे के टूटने के दौरान कोई इच्छा हो तो उसे मांग लेने से वो पूरी हो जाती है। ये आप लोग मानते जरूर होंगे, मैं भी मानता हूँ, लेकिन आज जानते हैं इसकी सच्चाई। दरअसल कोई तारा नहीं टूटा है। हमें जो कभी कभी टूटते हुए दिखाई देते हैं वो तारे नहीं, गैसीय पिंड या उल्का पिंड होते हैं, जिसे कि एस्टेरॉयड भी कहते हैं। लाखों एस्टेरॉयड यानी उल्का पिंड के गोले हमारे सौरमंडल में जब भ्रमण करते करते वे धरती के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो जलकर बिखर जाते हैं और हमें दिखता है टूटता हुआ तारा। बढ़ते हैं अगले। अगर घर में बाल गिरे मिले तो परिवार में कलह होता है। लोग अक्सर घर में बाल गिरने पर कहते हैं कि इसे बाहर फेंको नहीं तो झगड़ा हो जाएगा। असलियत तो यह है कि बाल उड़कर कहीं खाने में न गिर जाएं, इसलिए उन्हें बाहर फेंकने के लिए कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले। बाहर रखे जूते या चप्पल यदि उल्टे हो जाएं तो उन्हें तुरंत सीधा कर देना चाहिए, अन्यथा आपकी किसी से लड़ाई होने की संभावना बढ़ जाती है। पहले जब घर की सफाई होती थी तो जूते चप्पल को सीधा एक जगह रखा जाता था। यदि जूते चप्पल उल्टे सीधे रखे जाते थे तो इसका मतलब होता था कि घर की सफाई नहीं हुई। बढ़ते हैं अगले। तकिए पर बैठने से स्मरण शक्ति यानी याद करने की शक्ति कमजोर होती है और नकारात्मक विचार आते हैं। इसका लॉजिक है, यदि कोई व्यक्ति तकिए के ऊपर बैठता है तो
तकिया खराब हो जाता है और वह आरामदायक नहीं रहता। ऐसे तकिए पर सिर रखकर सोने वाले व्यक्ति को ठीक से नींद नहीं आती, बुरे सपने दिखाई देते हैं, सिर दर्द की समस्या हो सकती है, मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये थे अंधविश्वास के पीछे का लॉजिक। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करना ना भूलिए। और आप लोग इन सुपरस्टिशन यानी अंधविश्वास में किस किस को मानते थे वो भी कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलता हूँ ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।